जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एडिटेरिया का करंट अफेयर को पढ़ने वाले हैं, जो कि यह एडिटेरिया का करंट अफेयर बिहार पीसीएस के लिए और बिहार में जितने वाले एग्जाम होने वाले हैं उन सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह जुलाई 2023 से लेकर के अक्टूबर 2024 तक का ये करंट अफेयर है दोस्तों। इसमें हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं आज। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव के बारे में कौन सा कथन सही है। तो लोकसभा चुनाव के बारे में बताना है कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया गया है कि संभावित चौधरी बिहार के जमुई सीट से युवा सांसद बनी है, जो कि पहला वाला इसका गलत है दोस्तों। दूसरे में कहा जा रहा है कि आरजेडी को 4 सीट मिला है, ये सही है दूसरा वाला। तीसरे में कहा जा रहा है कि बिहार से 2 निर्दलीय सांसद चुने गए थे, ये भी इसमें गलत है। तीसरा वाला भी इसका गलत है। पहला और तीसरा इसका गलत है, दूसरा इसका सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला, केवल इसमें दूसरा वाला ही राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि आईआईटी पटना ने शिक्षा और अनुसंधान में सहयोग के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान के साथ समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो कौन सा है, ये है दोस्तों पेट्रास विश्वविद्यालय ग्रीस का, पेट्रास विश्वविद्यालय ग्रीस। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें आपको गलत कथन बताना है, कौन सा कथन इसमें गलत है इसके बारे में बताना है। इसमें पहला कथन दिया गया है, पहला कथन है इसमें कि बिहार से 5 महिला सांसद बनी है, जो कि ये क्या कथन है, सही है। बिहार से 5 महिला सांसद बनी है, ये सही है। दूसरा है कि सभी चरणों को मिलाकर कुल 56.19% मतदाता हुआ है, तो ये भी सही है। 56.19% मतदान हुआ है, तो ये भी सही है। तीसरा है कि सबसे अधिक नाटो वोट बिहार पटना साहिबा से डाले गए थे, जो कि ये क्या है, गलत है। सबसे अधिक नोटा वोट बिहार से पटना साहिबा से डाले गए थे, ये जो कि गलत है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका थर्ड वाला केवल गलत है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, केवल इसमें तीसरा वाला ही गलत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि पटना के प्रभाकर नंद प्रसाद ने कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो ये उपलब्धि हासिल किया है दोस्तों, तैराकी में स्वर्ण पदक जीते हैं। क्या, तैराकी में स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि बिहार में बकरी बियर्स बैंक कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो बिहार में बकरी बियर्स बैंक ये बिहार पशु चिकित्सा महाविद्यालय में स्थापित किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है कि सीतामढ़ी के रीगा शुगर मिल का अधिग्रहण किस कंपनी के द्वारा किया गया है। तो सीतामढ़ी के रीगा शुगर मिल का अधिग्रहण ये किया गया है निरानी शुगर्स लिमिटेड के द्वारा, निरानी शुगर्स लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें कहा जा रहा है कि बिहार के राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो बिहार के राज्य सूचना आयुक्त के रूप में ये नियुक्त हुए हैं ब्रजेश मेहरोत्रा और प्रकाश कुमार को, ब्रजेश मेहरोत्रा और प्रकाश कुमार को। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि बिहार के पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है। तो इस ऐप का नाम है क्लीन एयर ऐप बिहार, क्लीन एयर ऐप बिहार। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस पुस्तक का विमोचन किया है। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ये फडनेश्वर नाथ रेणुका 100 साल बाद ये किया गया है, फडनेश्वर नाथ रेणु 100 साल बाद, ये जो कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा पुस्तक का विमोचन किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है। इसमें बताना है कि बिहार से 2024 में चुनी गई महिलाओं को उनके क्षेत्र से सही मिलान करवाना है, उनके क्षेत्र से इसमें सही मिलान करवाना है। तो इसमें दिया गया है
सांसद दिया गया है और क्षेत्र दिया गया है। लवली आनंद, लवली आनंद इनका संबंध शिवहर से है। संभावी चौधरी, संभावी चौधरी का संबंध ये समस्तीपुर से है। मीसा भारती, मीसा भारती का संबंध ये कहाँ से है दोस्तों? तो मीसा भारती का संबंध ये है पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र से है। वीणा देवी, वीणा देवी का संबंध ये है, वीणा देवी का संबंध वैशाली से है। विजय लक्ष्मी कुशवाहा, विजय लक्ष्मी कुशवाहा का संबंध ये सिवान से है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ए का पहला सही है, दूसरे का सी सही है, तीसरे का ई सही है, चौथे का डी है और पांचवे का बी है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। ए का पहला सही था, दूसरे का सी सही था, तीसरे का ई, चौथे का डी, पांचवे का बी इसमें सही था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसमें सत्य कथन का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में सत्य कथन का चयन करना है इसमें। तो इसमें पहला कथन दिया गया है, पहले कथन कहा है बिहार में कुल 5 रामसर स्थल हैं। तो बिहार में कुल 5 रामसर स्थल हैं, ये क्या है दोस्तों? ये इसमें गलत है। फिर नागी प्राकृतिक और नकटी मानव निर्मित रामसर स्थल हैं, ये क्या है इसमें? ये भी गलत है। कांवर झील भी रामसर स्थल है जो समस्तीपुर में है, ये भी क्या है इसमें? ये भी इसमें गलत है। इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसमें बताना था कौन सा ऑप्शन सही है, इसको चयन करना था। इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों, इनमें से कोई भी सही नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि IGIMS परिसर में किस सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो इस परिसर में कुल किस सुविधा का उद्घाटन किया गया है? तो इसमें किया गया है कि क्षेत्रीय नेत्र संस्थान, क्षेत्रीय नेत्र संस्थान। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें कहा जा रहा है कि 77वीं राष्ट्रीय वरिष्ठ तैराकी प्रतियोगिता में पटना के माही श्वेतराज ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो माही श्वेतराज के द्वारा ये कितने स्वर्ण पदक जीते गए हैं? तो ये जीता गया है 3 स्वर्ण पदक। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों, 3 स्वर्ण पदक इनके द्वारा जीता गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा जा रहा है कि जुलाई माह के लिए 7 निश्चय कार्यक्रम में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर रहा? ये प्रथम स्थान पे अररिया था। कौन सा जिला था? तो ये अररिया, जो कि ये प्रथम स्थान पे था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वंदे भारत ट्रेन मार्ग बिहार से शुरू होता है? तो वंदे भारत ट्रेन मार्ग ये बिहार से शुरू होता है। ये शुरू होता है दोस्तों भागलपुर से हावड़ा, जो कि ये सही है। पटना से टाटानगर, ये भी सही है। गया से हावड़ा, ये भी सही। इसमें तीनों दोस्तों सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला, ये जो कि इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। इसमें 2-4 क्वेश्चन ब्लर हैं दोस्तों, पढ़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर ये 26 है कि किस समिति के सदस्य के रूप में तेज प्रताप यादव को नियुक्त किया गया है? तो कौन से समिति के सदस्य के रूप में इनको नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 26 का इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों गैर सरकारी विधेयक और प्रस्ताव समिति। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि कजरा, जो कि लखीसराय में सौर ऊर्जा परियोजना की कुल लागत क्या है? तो इसकी कुल लागत इसमें क्या है? तो इसकी कुल लागत है दोस्तों 1470 करोड़, 1470 करोड़ रुपए। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि बिहार सरकार का कौन सा विभाग जीएसटी प्रावधानों के तहत 100% टैक्स डिफॉल्ट फ्री के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला पहला विभाग बन गया है? ये कौन सा है? तो इस विभाग का नाम है दोस्तों जल संसाधन विभाग। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है, जल संसाधन विभाग इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 29 है कि पुल के गिरने या क्षतिग्रस्त के संबंध में घटनाओं की जांच करने के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति का कितने सदस्य इसमें होते हैं? तो इसमें सदस्यों की संख्या होती है 4। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों, 4 समितियों की सदस्य होते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 30 में कहा जा रहा है कि नए आपराधिक कानून के तहत बिहार में पहला
FIR कहाँ दर्ज किया गया है? तो FIR ये कहाँ पे दर्ज किया गया है? ये दर्ज किया गया है गया रेलवे पुलिस स्टेशन। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों, गया रेलवे पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है कि कजरा में 185 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजना के किस संगठन ने LNT के साथ सहमति की है? LNT के साथ ये सहमति किया गया है दोस्तों, ये बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला कथन दिया गया है कि बिहार के गांधी नीतीश कुमार पुस्तक का लोकार्पण बिहार के राज्यपाल के द्वारा किया गया है, जो कि ये सही है, पहला वाला कथन इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक डॉक्टर भीम सिंह द्वारा लिखी गई है, तो ये भी इसमें सही दोस्तों, इसमें दोनों कथन सही है। आपको इसमें सही कथन बताना था, तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, पहला दूसरा दोनों इसमें सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है कि वित्त वर्ष 2023-24 में बिहार के किस जिले में सर्वाधिक ऋण वितरण का प्रतिशत था? तो सर्वाधिक ऋण वितरण का प्रतिशत ये बिहार में पटना में था, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में डायल 112 सेवा का उद्घाटन कब किया है? तो डायल 112 का ये उद्घाटन किया गया है 6 जुलाई 2022 को, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 है कि बिहार का पहला ट्रांसजेंडर उप निरीक्षक कौन बनी है? तो बिहार का पहला ट्रांसजेंडर उप निरीक्षक ये मानवी मधु कश्यप बनी है, मानवी मधु कश्यप, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 36 है कि किस दिव्यांग पर्वतारोही ने किलिमंजारो पर तिरंगा लहराया है? तो किलिमंजारो पर ये तिरंगा किसके द्वारा लहराया गया है? ये उदय कुमार के द्वारा, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों, उदय कुमार के द्वारा लहराया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है कि सहरसा की लक्ष्मी झा ने हाल ही में किस देश की सबसे ऊंची चोटी माउंट किनाबल पर तिरंगा लहराया है? ये लहराया गया है दोस्तों मलेशिया में, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों कि PM ई बस सेवा योजना बिहार में कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो ये बिहार को कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो इसमें 6 शहर शामिल हैं। कौन कौन से 6 शहर इसमें शामिल हैं? इसमें 6 शहर शामिल हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 से दोस्तों बिहार के कितने जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकास के प्रस्ताव को मूलतः रूप से मंजूरी दी गई है? ये मंजूरी दिया गया है दोस्तों 31 प्रस्ताव को, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है। इसमें कहा जा रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी किए गए SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य बिहार का स्कोर इसमें क्या था? तो राज्य का बिहार स्कोर सबसे खराब प्रदर्शन करने में 57 है, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 में कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर, भागलपुर, गया, दरभंगा में मेट्रो रेल संचालन की व्यवहार्यता रिपोर्ट के लिए किस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है? तो उस कंपनी को जिम्मेदारी दी गई है राइट्स लिमिटेड को, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों, राइट्स लिमिटेड को जिम्मेदारी दिया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार से नीति आयोग का विशेष आमंत्रित सदस्य नहीं है? तो विशेष आमंत्रित सदस्य नहीं है इसमें से कौन? तो ये है देवेश चंद्र ठाकुर, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों, देवेंद्र चंद्र ठाकुर इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 है कि बिहार का पहला हॉकी स्ट्रोफर्क कहाँ बनाया जा रहा है? स्ट्रोफर्क ये बनाया जा रहा है राजगीर में, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, राजगीर में ये बनाया जा रहा है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि बिहार का नया DGP किसे नियुक्त किया गया है? तो बिहार का नया DGP कौन बने हैं? ये बने हैं आलोक राज, ये बिहार के नए DGP बने गए हैं, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 45 है। इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कौन सा कथन गलत है इसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 में कौन सा कथन इसमें गलत है? इसमें पहला कथन दिया गया है कि 2024-25 के लिए बिहार आकस्मिकता निधि 5,000 करोड़ रुपए है,
ये जो कि क्या है दोस्तों, ये गलत है। दूसरे में कहा जा रहा है कि मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और पूर्णिया में मेट्रो की सिद्धांतिक सहमति दी गई है, ये भी इसमें गलत है। मोइन अल हक स्टेडियम को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा और इसके स्थान पर बीसीसीआई द्वारा गया में एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा, ये भी इसमें क्या है, गलत है। इसमें तीनों दोस्तों गलत है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। इसमें क्या है, सभी गलत हैं। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को नई दिल्ली में स्कॉच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सम्मानित किया गया है दोस्तों बिहार राज्य को। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है, बिहार राज्य को सम्मानित किया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 47 में कहा जा रहा है कि बिहार सरकार द्वारा राज्य में आरक्षण 50% से कितने करने के फैसले को हाल ही में पटना उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है, जिसके बाद राज्य की सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया है। ये कितने प्रतिशत आरक्षण देने की बात इसमें कही जा रही है, 50% से तो 65%, 50% से बढ़ा करके 65% करने की बात की जा रही है इसमें। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों कि नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्यों को शामिल करने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है, तो रामसर स्थलों की संख्या कुल 82 हो गई दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है, इसमें कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान NIRF रैंकिंग 2024 में इंजीनियरिंग श्रेणी में 34वें रैंक पर है, तो 34वें रैंक पर ये कौन है, तो IIT पटना है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, IIT पटना ये 34वें रैंक पे है दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 50 है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किस जिले के वाल्मीकि नगर में अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर की अतिथि परिषद का उद्घाटन किया है। ये किया गया है उद्घाटन पश्चिमी चंपारण में, कि कहाँ पे किया गया है, पश्चिमी चंपारण किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड है दोस्तों। प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड को हम लोग देखने वाले हैं। कुछ इसमें ब्लर दिया गया है, इस क्वेश्चन को हम लोग छोड़ देते हैं, इसके आगे से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर इसमें 12 है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के संबंध में कौन सा कथन इसमें सत्य है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 के बारे में बताना है, इसमें कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया गया इसमें कि मधुबनी जिले की रिंकी झा ऋषिका को कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए मैथिली भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार देने की घोषणा की गई है, जो कि ये क्या है, सही है दोस्तों। पहला वाला कथन इसका सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि मैथिली के प्रसिद्ध कवि कथाकार डॉक्टर नारायण जी को उनके बाल कथा संग्रह अनार के लिए साहित्य अकादमी बाल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। ये भी इसमें सही दोस्तों, दूसरा वाला भी इसका सही है और पहला वाला भी इसका सही है। तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। इसमें पहला दूसरा दोनों सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि NIRF रैंकिंग 2024 में कौन सा कथन इसमें गलत है। तो इसमें बताना है कौन सा कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 13 में इसमें दिया गया है, पहला इसमें दिया गया है कि NIT पटना की आर्किटेक्चर और प्लानिंग श्रेणी में 27वीं रैंक है, जो कि ये सही दोस्तों। इसमें आपको गलत कथन बताना है, जबकि इसका पहला सही है। बी में कहा जा रहा है कि एम्स पटना की ओवरऑल रैंकिंग 99 है, तो ये भी इसमें सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है सी में कहा जा रहा है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भागलपुर की कृषि श्रेणी में 36वीं रैंक है, ये भी इसमें सही है। IIM बोधगया की प्रबंधन श्रेणी में 55वीं रैंक है, ये दोस्तों इसमें क्या है, गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला ये जो कि सही, इसमें ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसमें गलत था। फिर क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों को लोकसभा चुनाव 2024 के बाद गठित केंद्रीय मंत्रिमंडल में बिहार के कितने सांसदों को मंत्री बनाया गया है। तो बिहार में ये कितने सांसदों को मंत्री बनाया गया है, तो इसमें 8 सांसद को मंत्री बनाया गया है। 4 इसमें केंद्रीय हैं और 4 राज्य मंत्री हैं। तो 8 सांसदों में 4 केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, बिहार सरकार ने जुलाई 2024 तक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कितने लोगों को आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये लक्ष्य निर्धारित किया गया है दोस्तों 1 करोड़ लोगों को। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है, 1 करोड़ लोग। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से किस शहर में बिहार के खेल मंत्री
सुरेंद्र मेहता ने खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है। तो खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन ये किया गया है दोस्तों, कहाँ पे? ये पटना में किया गया है, पटना में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है दोस्तों कि बिहार सार्वजनिक परीक्षा जिसे अनुसूचित संसाधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के बारे में, इसमें कौन सा कथन गलत है, इसके बारे में बताना है। इसमें कौन सा कथन गलत है? तो इसमें दिया गया पहला है, इस अधिनियम के अंतर्गत सभी अपराध संज्ञेय और गैर जमानती और गैर समनीय है। ये जो कि क्या है, सही है दोस्तों। दूसरे में कहा जा रहा है कि सेवा प्रदाता फार्म के निदेशक या प्रभारी व्यक्ति पर 3 से 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये भी इसमें सही दोस्तों। तीसरे में कहा जा रहा है कि संपत्ति की कुर्की जब्त का भी प्रावधान है। तो ये भी इसमें सही है, संपत्ति कुर्की जब्ती का प्रावधान किया गया है। तो ये भी इसमें सही है दोस्तों। इसमें तीनों कथन सत्य हैं, इसमें कोई भी कथन गलत नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों, कोई भी इसमें कथन गलत नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 18 में कहा जा रहा है कि बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के सरकारी स्कूलों के प्रधान अध्यापक एवं शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया जाएगा। तो कौन सा ऐप विकसित किया गया है? ये किया गया है ई शिक्षा कोश ऐप। ई शिक्षा कोश ऐप, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है कि बिहार के अब तक के सबसे बड़े सोलर प्लांट का काम शुरू करने के लिए LNDT को अनुमति मिल गई है। इसका संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसमें इसके संदर्भ बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो पहला दिया गया है कि इसका निर्माण लखीसराय के कजरा में किया जाएगा, जो कि ये सही दोस्तों। दूसरा कहा जा रहा है कि इस प्लांट की क्षमता 185 मेगावाट है तथा 254 मेगावाट की बैटरी स्टोरेज क्षमता है। ये भी इसमें सही है। तीसरे में कहा जा रहा है यह कार्य LNT का एक वर्टिकल्चर पावर ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन करेगा। तो ये भी इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला ये जो कि सही दोस्तों, इसमें सभी कथन सत्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 में कहा जा रहा है कि पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा राज्य के किन किन जिलों के वृक्ष विहीन नंगे पहाड़ पर सीड बाल के जरिए पौधारोपण का कर हरा भरा बनाया जाएगा। तो हरा भरा बनाया जाएगा ये किसमें दोस्तों? तो औरंगाबाद में, नवादा में, गया में और जमुई में। ऑप्शन नंबर इसका ई वाला सही है, इसमें सभी में बनाया जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा 10 से 16 जून तक बिहार में पहली बार आयोजित बिहार महिला कबड्डी लीग का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया है? ये खिताब किया गया है दोस्तों सिवान टाइटंस ने अपने नाम किया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 22 है कि इसमें कहा जा रहा है कि 17 से 22 जून तक किस देश में आयोजित ब्रिक्स गेम 2024 की फेसिंग फाइल टीम इवेंट में बिहार के आकाश कुमार ने कांस्य पदक जीता है। तो ये कांस्य पदक जीता है दोस्तों कजान रूस में। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है कि राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में हिंदी माध्यम में चिकित्सा यानी कि मेडिकल की पढ़ाई करने वाला बिहार का कौन सा राज्य बन गया है? ये बिहार का दूसरा राज्य बना है। दूसरा राज्य, ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। जबकि पहला राज्य कौन सा है आप लोग कमेंट करके बताइए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्नलिखित में से किस जिले के अंधराठाडी प्रखंड में खुदाई के दौरान भगवान विष्णु की लगभग 700 वर्ष पुरानी खंडित मूर्ति मिली है? ये खंडित मूर्ति मिली है दोस्तों मधुबनी से। कहां से? मधुबनी से। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 25 में कहा जा रहा है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की 243 फीट की ऊंची अदम्य कद प्रतिमा गंगा घाटी के नजदीक लगाई जाएगी। इसका क्या नाम दिया जाएगा? तो इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है स्टैचू ऑफ विजडम। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों, स्टैचू ऑफ विजडम इसका नाम दिया गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें कहा जा रहा है कि बिहार ने अपनी GSDP का कितना प्रतिशत उच्च शिक्षा पर खर्च किया है? तो ये खर्च किया है 2.17% खर्च किया है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान
बिहार में कितने मतदाता बूथों पर मतदाता का बहिष्कार हुआ है? ये बहिष्कार किया गया है 32 ऑप्शन बस का पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें कहा जा रहा है कि NIRF रैंकिंग 2024 में बिहार से कितने कॉलेजों ने हिस्सा लिया है? तो बिहार से ये कॉलेजों के द्वारा हिस्सा लिया गया है 151, ऑप्शन बस का सी वाला सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार से कितने महिला उम्मीदवारों ने प्रतिस्पर्धा की है? तो बिहार से महिला उम्मीदवारों की प्रतिस्पर्धा 39 थी, 39 थी, ऑप्शन बस का पहला वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार में कुल मतदाता का प्रतिशत क्या था? तो बिहार में कुल मतदाता का प्रतिशत है 56.19%, 56.19%, ऑप्शन बस का बी वाला सही दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 31 है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बिहार के महिलाओं ने किस जिले में सबसे अधिक मतदाता किया है? सबसे अधिक मतदान किस जिले में किया है? तो सबसे अधिक मतदान ये सुपौल में किया है। किसमें? सुपौल में, ऑप्शन बस का पहला वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि बिहार में NOTA को कितने वोट मिले हैं? तो NOTA को वोटों की संख्या है इसमें 8,17,139, 8,17,139 है, ऑप्शन बस का बी वाला सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग द्वारा शुरू किए गए परिमार्जन प्लस पोर्टल क्या उद्देश्य है? तो परिमार्जन प्लस पोर्टल का उद्देश्य क्या है? यह है दोस्तों नागरिकों को उनके भूमि रिकॉर्ड में त्रुटि को सुधारने की अनुमति देना, ऑप्शन बस का सी वाला सही दोस्तों। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि मोहम्मद जाबिर अंसारी ने किस देश में आयोजित कराटे प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तो कराटे प्रतियोगिता में यह स्वर्ण पदक जीता गया है, ये जीता गया है दोस्तों नेपाल में, नेपाल में, ऑप्शन बस का बी वाला सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है कि नए केंद्रीय मंत्रिमंडल में लल्लन सिंह को कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है? तो लल्लन सिंह को इसमें पंचायती राज मंत्रालय सौंपा गया है, ऑप्शन बस का बी वाला सही दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 है कि बिहार पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ये कौन कुलपति बने हैं? ये डॉक्टर DR सिंह, डॉक्टर DR सिंह, ऑप्शन बस का पहला वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है कि बिहार पर्यटन विभाग ने 14 जून को कहां पर निवेश बैठक और रोड शो का आयोजन किया है? ये कहां पे किया गया है? ये किया है दिल्ली में, दिल्ली में, ऑप्शन बस का सी वाला सही दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 38 है। इसमें कहा जा रहा है कि बिहार बेरोजगारी भत्ता नियमावली 2024 के तहत मनरेगा में आवेदन करने के कितने दिनों के अंदर रोजगार नहीं मिलता तो राज्य सरकार उसे भत्ता देगी? तो राज्य सरकार उसे भत्ता देगी 15 दिन, 15 दिन, ऑप्शन बस का सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें कौन सा कथन सही है उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 में तो इसमें दिया गया पहला है कि मुख्यमंत्री बाल थैलेसीमिया योजना के तहत अल्फा थैलेसीमिया मेजर का उपचार किया जाएगा, जो कि ये क्या है? पहला वाला इसका कथन दोस्तों, पहला वाला इसका गलत है। दूसरे में कहा जाए इस योजना के लिए क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज CMC वेल्लोरे तमिलनाडु के साथ करार किया गया है, ये सही दोस्तों। इसमें दूसरा वाला इसका सही है, ऑप्शन बस का बी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है कि मिस यूनिवर्स इंडिया में बिहार का प्रतिनिधित्व कौन करेंगी? तो मिस यूनिवर्स इंडिया में बिहार का प्रतिनिधित्व ये काजल रानी के द्वारा किया जाएगा, ऑप्शन बस का सी वाला सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के लिए पटना हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त लोकपाल कौन है? ये पटना हाईकोर्ट के द्वारा नियुक्त लोकपाल ये शैलेश कुमार सिन्हा है, ऑप्शन बस का बी वाला सही दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 42 में कहा जा रहा है कि बिहार के किस संस्थानों में एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल स्थापित किया जाएगा? ये एडवांस न्यूरो हॉस्पिटल एम्स पटना में किया जाएगा, ऑप्शन बस का पहला वाला सही है, एम्स पटना। फिर क्वेश्चन नंबर 43 में कहा जा रहा है कि बिहार किस तकनीकी नवाचार क्षेत्र में अग्रणी राज्य बन गया है? ये अग्रणी राज्य बना है ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्मार्ट मीटर लगाना, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से किनके द्वारा
19 जून 2024 को राजगीर में नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया गया है। ये किसके द्वारा किया गया है? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि बख्तियार खिलजी के द्वारा प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय को कब नष्ट कर दिया जाएगा? ये नष्ट किया जाएगा 1193 में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, 1193 इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है दोस्तों कि 19 जून 2024 को गांधी मैदान के रेजिडेंट सिनेमा हॉल में किस कार्यक्रम के उद्घाटन उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने किया है? ये विजय कुमार सिन्हा के द्वारा ये पटना सिने फेस्टा ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है कि 2024 ओलंपिक में बिहार का 44 साल के अंतराल के बाद प्रतिनिधित्व करने वाला खिलाड़ी कौन होगा? तो प्रतिनिधित्व करने वाला खिलाड़ी ये है दोस्तों श्रेयांशी सिंह है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, श्रेयांशी सिंह इसका राइट आंसर होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है कि श्रेयांशी सिंह किस ओलंपिक इवेंट में प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुनी गई हैं? ये चुनी गई हैं ट्रैप शूटिंग में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर क्वेश्चन नंबर 49 है कि बिहार के किस जिले में स्थित फुलवरिया डैम पर फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निर्माण किया जाएगा? तो ये फ्लोटिंग सोलर प्लांट का निर्माण ये किया जाएगा दोस्तों नवादा में। कहाँ पे? नवादा में किया जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि फुलवरिया जलाशय नवादा पर तैरती बिजली संयंत्र परियोजना की जिम्मेदारी किस कंपनी को सौंपी गई है? ये कंपनी का नाम है दोस्तों सूर्यम इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। तो हम लोग आज प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को देखे हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब चैनल को अवश्य करें और कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।